आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? जब भी भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वो सब क्या है? विराम चिन्ह होते हैं। हिंदी में हमारे पास पूरे 12 विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिपद चिन्ह, उपविराम जिसे कोलन भी कहा जाता है, और निर्देशक चिन्ह। सबसे पहले हमारा आता है पूर्ण विराम। जब भी हम किसी भी वाक्य में ठहरते हैं या पूरी तरह से रुकते हैं, ठीक है, किसी भी वाक्य को पूरा जब हो जाता है तो तब उसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है। पुष्पा ने कहानी नहीं लिखी थी, हरीश और अंकुश बाजार गए हैं। इसके बाद आता है अर्ध विराम। इसका प्रयोग जो है पूर्ण विराम से कुछ पहले ठहरने के लिए किया जाता है। फिल्म समाप्त हुई, दर्शक चले गए, जो बच्चे खेल रहे थे चले गए। अल्प विराम, वाक्य में जब अपनी बात स्पष्ट करने के लिए हमें जहाँ पर कम समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ पर अल्प विराम का यूज़ किया जाता है। मेरा भाई एक डॉक्टर है, अमेरिका गया है। रेणुका, सारिका, वर्षा तीनों सहेली हैं। प्रश्न सूचक, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें प्रश्न सूचक लगाया जाता है, ठीक है। वाक्य के अंत में ये ज़्यादातर प्रश्न सूचक लगाया जाता है। तुम कहाँ गए थे? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो इसके बाद आता है विस्मयादि सूचक। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, इन सब भावों के लिए विस्मयादि सूचक का प्रयोग किया जाता है। छी, तुम ये क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, किसी भी कथन, शब्द या शक्तियों पर जब बल दिया जाता है तो उसके लिए इकहरे और दुहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। कामायनी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। माता पिता भगवान के समान है, राजा रानी महल में रहते हैं। इसके बाद आता है कोष्ठक चिन्ह। जब हम किसी भी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के अंदर हम स्पष्ट कर देते हैं तब क्या होता है? कोष्ठक चिन्ह लगता है। वह बहुत बोलने वाला है, यानी कि वाचाल है, हमें योगाभ्यास करना चाहिए, योग प्लस अभ्यास। लाघव चिन्ह, शब्दों का जब हम संक्षिप्त रूप में करते हैं तो वो क्या है? लाघव चिन्ह है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA, पटना नगर निगम, नी। त्रुटिपद चिन्ह, जब कई बार हम लिखते समय हमारे बीच में कोई वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर क्या लगता है? त्रुटिपद चिन्ह। हमें आदेश की प्रतीक्षा है तो इसमें आपके छूट गया तो हमने ये चिन्ह लगाकर हम वहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आता है उपविराम चिन्ह। जब उदाहरण, निर्देश, शीर्षक, इन सब में हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। सैनिक, आपकी जय हो महाराज। पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकों का भंडार। निर्देशक चिन्ह, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या उदाहरण देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेरे 2 भाई हैं, रोहित, प्रिंस। सविता ने कहा, मैं अभी काम नहीं करूँगी।